हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं गुजरात स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही हमने अपने वीडियो में बताया था कि गुजरात में स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट होने वाली है और आप देख सकते हो उसके तुरंत बाद इन्होंने एडवर्टीजमेंट भी जारी कर दिया है। तो यहाँ पे पीआरटी और टीजीटी दोनों ही लेवल पे वैकेंसीज आने वाली हैं। ये परमानेंट टीचर की वैकेंसी है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे परमानेंट टीचर का भी मेरिट के आधार पे सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि कैंडिडेट कम होने की वजह से ना आपका कोई पेपर होगा ना इंटरव्यू होगा, सीधा मेरिट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया हुआ है गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षण समिति की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने ये गुजराती लैंग्वेज में ही पब्लिश किया हुआ है, परंतु हम इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे। ये ट्रांसलेट किया गया है, इसकी ट्रांसलेशन ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही थी हिंदी में, इसीलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ी ठीक थी, बेटर थी हिंदी से, तो उसी को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो गुजरात स्टेट प्राइमरी एजुकेशन सिलेक्शन कमेटी ऑफिस की तरफ से ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जो कि इन्होंने बताया रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग असिस्टेंट फॉर द हैंडीकैप्ड अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट कैंपेन इन प्राइमरी स्कूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी नगर एजुकेशन कमेटी एडवर्टीजमेंट ईयर 2025। तो यहाँ पे बताया गया कि जो नेम वाइड ओरल ऑर्डर जो डेटेड हैं 13/3/2024, 2/8/2024 और 4/10/2024 बाय द जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसको हम गैट बोलते हैं, ऑन WPIL 46/2023 फिल्ड इन द हाई कोर्ट सर्कुलर डेटेड 11/11/2024 हैज सर्कुलेटेड इंस्ट्रक्शन टू कंडक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर स्पेशल एबल्ड पर्सन। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो रीट पिटीशन लगी थी 46/2023, तो उसके आधार पे जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए थे उसके बेसिस पे इन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई है फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए, अंडर विच बाय द लेटर डेटेड 7/2/2025 द एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज अलाउड स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर डिसेबल पर्सन फॉर प्राइमरी टीचर इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ द स्टेट। तो इन्होंने बोला कि जो डिपार्टमेंट ने लेटर जारी किया था 7/2/2025, उसमें उन्होंने परमिशन दी थी स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर डिसेबल पर्सन फॉर प्राइमरी टीचर इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ द स्टेट में भर्ती करने की, अकॉर्डिंग टू विच जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डेटेड 17/9/2021 एंड एज पर द रेजोल्यूशन डेटेड 20/11/2024 इन द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ओनर बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी नगर एजुकेशन कमेटी अंडर द स्पेशल रिक्रूटमेंट कैंपेन फॉर द कैंडिडेट विच डिसेबिलिटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेजोल्यूशन डेटेड 18/1/2022 एंड डेटेड 14/12/2022 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टू रिकमेंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग असिस्टेंट फॉर द डिसेबल्ड फॉर द ईयर 2025 थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जितने भी ये इन्होंने जो लेटर सर्कुलर ऑर्डर के नंबर दिए हैं, जो डेटेड बताया है इन्होंने, जिस जिस भी डेट में वो आए हैं, तो उनके आधार पे इन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि जो मेरिट बेसिस रिक्रूटमेंट होगी किसकी, असिस्टेंट टीचर की,
और वो असिस्टेंट टीचर कौन से हैं? जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है। और ये रिक्रूटमेंट भी डायरेक्ट बेसिस की होगी और परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी। और सबसे अच्छी बात है कि ये किन के लिए है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए। प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट रेजोल्यूशन डेटेड 17/3/2023 एंड टाइम टू टाइम अमेंडमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट with disabilities as per the provision of the selection process rule wide notification dated 20/1/2017। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते हैं या जो भी क्वालिफिकेशन तय की गई है उसके आधार पे इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है और 1st to 5th और 6th to 8th है, इन्होंने डिसेबिलिटी ग्रुप बनाए हुए हैं। यहाँ पे ग्रुप A, B, C, D और E। तो इसके आधार पे रिक्रूटमेंट होगी। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है, तो वो सभी डाउट एक के बाद एक आपके क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं कि ये सभी कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई गई है किन लोगों के लिए? जो स्पेशली एबल्ड हैं। और बहुत सारे साथी उसको समझने में गलती कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये CWSN बच्चों के लिए है, इसलिए ऐसा लिखा गया कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए है ये, परंतु उनको ये नहीं पता कि ये इसमें वो कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे जो खुद स्पेशली एबल्ड हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे डिसेबिलिटी ग्रुप भी बनाए हुए हैं A, B, C, D और E। तो इसी के आधार पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। और C ग्रुप में आप देख सकते हो पोस्ट नहीं है। A, B, D और E 3-4 ग्रुप मान सकते हैं, और इन्होंने कंबाइन किया हुआ D और E को। उसके आधार पे अगर हम मेन ग्रुप देखें तो 3 ग्रुप में ही पोस्ट है। जो ग्रुप C है उसमें एक भी पोस्ट नहीं बची हुई, वहाँ पे पहले से ही रिक्रूटमेंट हो चुकी है, तो वहाँ पे 0 पोस्ट है अभी। आगे पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन करंटली एम्प्लॉयड इन डिसेबिलिटी ग्रुप C। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ग्रुप C है उसमें पहले से ही जो पर्सन रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और कौन से पर्सन? जो डिसेबल्ड पर्सन है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। कैन नॉट अप्लाई नाउ, तो अभी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ग्रुप C वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द रेजोल्यूशन डेटेड 20/11/2024 ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, दिस रिक्रूटमेंट हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रिक्रूटमेंट इवेंट। तो इन्होंने बोला कि जो 20/11/2024 को गैड का जो प्रोविज़न दिया था उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग ये इस रिक्रूटमेंट को फर्स्ट रिक्रूटमेंट इवेंट माना जाएगा। इफ़ एट द एंड ऑफ द रिक्रूटमेंट देयर आर वैकेंसी इन द डिसेबिलिटी ग्रुप अदर देन डिसेबिलिटी ग्रुप C, तो देन एज पर द प्रोविजन ऑफ सदर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सेकेंड रिक्रूटमेंट इवेंट। इन्होंने बोला कि अगर इसके एंड में वैकेंसीज बचती हैं तो C ग्रुप को छोड़ गए, क्योंकि C में पहले से ही 0 है, तो अन्य ग्रुप में अगर इस एडवर्टीजमेंट के बाद, इस रिक्रूटमेंट के पूरा होने के बाद तो वैकेंसीज बचती हैं, फिर उनको दोबारा से इन्होंने बोला कि जो एज पर सदर प्रोविजन है तो उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट के लिए सेकंड रिक्रूटमेंट इवेंट ये स्टार्ट करेंगे, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। द एडवर्टीजमेंट शो ओनली द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, द डिपार्टमेंट वाइज, subject wise and disability group wise post will be placed on the website before the district selection process start। तो इन्होंने बोला कि ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है, जो डिटेल चीज़ें हैं, वो आपको वेबसाइट पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले दिख जाएंगी। ठीक है। एज पर द अप्रूवल रिसीव्ड फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट वाइड लेटर dated 25/3/2025
अंडर द स्पेशल रिक्रूटमेंट कैंपेन all the TET 1 and TET 2 examination certificate of the year 2023 and earlier will be accepted for the advertisement of teaching assistant recruitment 2025 for the differently abled only। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है for the differently abled only, और यहाँ पे TET 1 और TET 2 इन्होंने क्वालिफाई मांगा है, तो वो ज़रूर होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे बिल्कुल बहुत आसान तरीका है लगने का, क्योंकि इससे पहले भी जो वैकेंसीज आई थी उनमें कैंडिडेट ही नहीं मिले थे इनको, और वैकेंसीज़ का आप नंबर देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा खासा नंबर है वैकेंसीज़ का। उसके बाद वहाँ पे कैंडिडेट कम होने की वजह से इन्होंने अब दोबारा से जो बैक लॉग की वैकेंसी है बची हुई है वो निकाली है, क्योंकि बैकलॉग में ही ऐसा होता है कि स्पेशल अगर कोई पर्सन रह गए हैं तो उनकी अलग से वैकेंसीज निकाली जाए, और ये इसीलिए अभी सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए आई है क्योंकि ये बैकलॉग की वैकेंसीज है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि सिर्फ TET 1 और TET 2 क्वालिफाई कैंडिडेट की मेरिट के आधार पे ये लिस्ट लगा देंगे। तो रिक्रूटमेंट कब से स्टार्ट होने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म? इन्होंने बोला कि 1/4/2025 से 1 अप्रैल 2025 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना ऑनलाइन, और 10/4/2025 तक फिल किए जाएंगे। देख सकते हो टाइम इन्होंने कम दिया है क्योंकि इनको पता है कि कैंडिडेट कम है, इसलिए बहुत जल्दी ये प्रोसेस कर रहे हैं। और जैसा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल, एज लिमिट, रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, रूल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, लिस्ट ऑफ एडमिशन सेंटर्स, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड जर्नल इंस्ट्रक्शन एज वेल एज all necessary resolution circular regarding recruitment are available on the above website। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सभी चीज़ें जितनी भी, अगर आपको एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो भी चीज़ चाहिए होती है, जो भी चीज़ आपको समझनी होती है, वो सभी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं, और इन्होंने बोला कि ये सभी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और इट हैज़ टू बी अप्लाइड आफ्टर स्टडिंग इन केयरफुली, पहले आप इनको पढ़ो सभी को, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट द एडमिशन सेंटर, वो इन्होंने 11 तारीख बोली है। कुछ इन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आई थिंक हार्ड कॉपी सबमिट होगी, क्योंकि पहले आपको ऑनलाइन अपना आवेदन करना, उसके बाद हार्ड कॉपी सबमिट होगी। तो इन्होंने बोला कि वो एप्लीकेशन सेंटर्स पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने की जो तारीख है वो 11 अप्रैल है। इसमें पब्लिक हॉलीडे शामिल नहीं है। देख सकते हो 27 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे साथियों को कन्फ्यूजन था, उनके मैसेजेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, और तो ये गुजराती लैंग्वेज में होने के कारण ही सभी को समस्या हो रही थी, क्योंकि ये समझ नहीं आ रही थी चीज़ें कि क्या है इसमें एग्जैक्टली क्या मीनिंग निकलता है चीज़ों का, और अगर हम इसका ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं तो वो भी इतना अच्छे से नहीं निकल के आ रहा था। इसीलिए इंग्लिश में आपने देखा, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से हुआ है, और मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई जाए, और इसीलिए मैंने इसमें टाइम भी लिया है वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे भी समझने में काफ़ी समय लगा चीज़ों को। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा, और इसके अलावा अगर अभी भी कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो को उतना ही लाइक करें, उतना ही शेयर करें, उतने ही कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।